हेलो दोस्तों। आज ये वीडियो हम स्किल टेस्ट के बारे में करेंगे और आपका एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है। और एग्ज़ाम में आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप नोटिंग ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 70% बन रहा है या उससे ऊपर है तो आप बहुत आराम से जो है इसकी तैयारी करिए। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं होगा कि कितने परसेंट आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ये पता चलेगा। बट जिसको भी लगता है कि पेपर बहुत अच्छा गया है तो वो जो है स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकता है। तो आज हम देखेंगे इसमें कैसे स्किल टेस्ट होता है। तो चलिए देखिए, जो स्किल टेस्ट होता है उसमें नोटिंग ड्राफ्टिंग का स्किल टेस्ट है। लैंग्वेज जो है उसकी वो इंग्लिश है और ड्यूरेशन उसका 1 घंटा है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना होगा और कंप्यूटर पर होगा। तो आपको टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर पर कीबोर्ड से, और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और 1 घंटा आपके लिए दिया जाएगा। और मार्क्स जो हैं 50 मार्क्स का जो पेपर है और जिसमें आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। ठीक है। क्वालिफाई करना है, 17 नंबर आपको लेके आने हैं कम से कम। और 50 मार्क्स के लिए इसमें जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग और प्रिसाइज में बांटा गया है। जैसे 50 मार्क्स में हम यहाँ पर अब देखते हैं, 30 मार्क्स की तो नोटिंग ड्राफ्टिंग है और 20 मार्क्स की प्रिसाइज है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये नोटिंग है और ड्राफ्टिंग है। नोटिंग का एक क्वेश्चन है और ड्राफ्टिंग का एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन प्रिसाइज के हैं। और इसमें जो है इनमें से आपको इन तीनों जो मतलब 4 क्वेश्चन ये जो है, एक क्वेश्चन नोटिंग का, एक क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का, 2 क्वेश्चन प्रिसाइज के, ये सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं और कुल मिलाकर आपको जो है 17 नंबर लेकर आने हैं कम से कम। ठीक है। 40 मिनट इसके लिए, 20 मिनट्स इसके लिए दिए जा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है। 40 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 20 मिनट्स इसके लिए। और इसमें आपको देखना है, हालांकि टाइम जो है इनमें से हम किसी को भी आराम से देख सकते हैं, बट आपको ये मतलब 20 मिनट्स में आपको ये अटैम्प्ट करना है। 40 मिनट इसमें लग सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नोटिंग ड्राफ्टिंग जो होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है। और प्रिसाइज जो है एक छोटा सा 2 क्वेश्चन आते हैं और जिन्हें कि कंक्लूड कर प्रिसाइज में आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, उस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है। इसमें प्रिसाइज राइटिंग में कुछ बातें याद रखनी है आपके लिए। जैसे जो भी प्रिसाइज लिखा जाता है, हालांकि हम इसके एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके लिए आप थोड़ा सा देख के समझिएगा। बाकी हम एग्जांपल वाली वीडियो जल्दी ही शुरू करेंगे, उसमें फिर समझेंगे। ठीक है। तो अननेसेसरी थिंग्स जो है वो नहीं लिखनी है प्रिसाइज के अंदर, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि उसे बहुत छोटा करके लिखना। अगर 10 लाइनें लिखी हुई हैं तो उनको 3 लाइनों में उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए उन 3 लाइनों में बताना होता है। तो अननेसेसरी थिंग्स को भी तो मतलब वैसे भी नहीं लिख सकते, तो नेसेसरी थिंग्स सिर्फ लिखना होगा। कंसाइज कर कर उन्हें बताना होता है। जैसे कि अगर 20 लाइनें हैं तो उनको मात्र 6 लाइन में बता दी जाए कि वो कितनी लिखी हुई हैं, उन लाइनों में क्या कहा गया है, ये सब बताना होता है। टू द पॉइंट बात की जाती है और प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइन बिखरी हुई हो, यहाँ किसी और लाइन में बात कर ली, यहाँ किसी और लाइन की बात कर ली। प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए। और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है और थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और आपको जो है शुरू से ही फास्ट चलना है, फास्ट लिखना है शुरू से ही। वर्ड लिमिट नॉर्मली 1/3 होते हैं और मिनिमम जो है टू, इसमें जो है मतलब मेन टॉपिक को इसमें देखना। जैसे कि मैं इसमें बताऊँ, ऐसे अब टाइटल लिखने के लिए आता है। टाइटल आपको मेन टॉपिक देखना है कि उसमें किस बारे में बात हो रही है, वो आपको टाइटल लिखना होगा। और उसमें जैसा कि जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो वहाँ पर तो हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए आप इम्पोर्टेंट थिंग्स को उसमें याद रखेंगे। या आपको जो एक सफ़ेद पेज अगर वहाँ मिल सकता है तो आप उस सफ़ेद पेज पर इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए लिख लें। अगर नहीं, शायद नहीं मिलता है तो उनके लिए याद रखना है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप याद रखेंगे और मेन टॉपिक उसका क्या है उसका आपको टाइटल लिखना होगा। ठीक है। टाइटल दिया जाता है, टाइटल आपको लिखना होगा। ठीक है। शॉर्ट पैसेज हो या कोई भी इसमें लिखा है अगर पूछे तो, लेकिन टाइटल जो है लिखना ही होगा, वो लोग पूछते ही हैं। ठीक है। टाइटल ज़रूर लिखना है उसमें। और छोटा प्रिसाइज है तो सिंगल पैरा में लिख सकते हैं, और लंबा है तो 2 पैराज में प्रिसाइज लिख सकते हैं। ठीक है। 1/3 का आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए 150 वर्ड का उन्होंने कोई पैरा दिया है तो उसका प्रिसाइज 50 वर्ड में आपको पूरा कर देना है। ये आपको इसमें याद रखना है प्रिसाइज के केस में। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि प्रिसाइज के बाद में नोटिंग और ड्राफ्टिंग का कैसे है। तो नोटिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कैसे करनी है।
अभी हम ड्राफ्टिंग के कुछ देख लेते हैं, कुछ इसके एग्जांपल ड्राफ्टिंग में, मतलब एग्जांपल तो नहीं, मतलब क्या फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है लेटर का। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ लेटर की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ लेटर है। ड्राफ्ट आपको ऊपर लिखना है, फॉर्मेट ऑफ लेटर लिखना है, नंबर फाइल का नंबर आ जाता है, जो भी नंबर है, जैसे कोई भी डीपीसी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की फाइल है तो एम्स का कोई मैटर है तो एम्स स्लैश डीपीसी स्लैश डेट, जिस तरीके से भी फाइल नंबर एक बन जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखना है। डिपार्टमेंट ऑफ, जो डिपार्टमेंट है वो लिखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो है, उसी को हिंदी में लिख देना है, परिवार कल्याण विभाग, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तब मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा पूरा। उसके अलावा यहाँ पर राइट हैंड पर ये न्यू दिल्ली और दा लगाकर यहाँ डेट, जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर डाल देंगे आप 2025, इस तरीके से जो भी डेट है। और टू की जगह आपको लिखना है यहाँ पर किसके लिए जा रहा है, टू, मतलब टू को टू लगा के आप लिखेंगे। अगर टू मतलब कि जिसके लिए लेटर जाएगा वहाँ आपको लिखना है टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, या फिर जिसके लिए भी लेटर जाएगा। सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट पर वो लेटर लिखा जा रहा है, फिर सर या मैडम लिखकर उस लेटर की स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग इसी स्टाइल में कर सकते हैं, विद द रेफरेंस टू योर लेटर नंबर। ठीक है, जो पहले लेटर उसका है उसका रेफरेंस देकर लेटर नंबर, डेटेड इज दिस ऑन द डेटेड सिटेड अबव ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अब, जो सब्जेक्ट ऊपर दिया गया है उसके ऊपर ही लेटर लिखा जा रहा है। आई एम डायरेक्टेड टू, और पूरा मैटर यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ राइट हैंड साइड पर योर फेथफुली लिख दिया जाता है। यहाँ पर ये सिग्नेचर के लिए है, आज आप लिख सकते हैं। और ABC उसका नेम और उसकी जो डिजिग्नेशन है ऑफिसर्स की, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी इसकी डिजिग्नेशन हो, जिसके मतलब उसमें लिखा होता है, जब क्वेश्चन आता है इसमें स्किल टेस्ट में, तो पूरा लिखा हुआ था कि आप कौन हैं और आप किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, सारा कुछ दिया होता है। तो आपको अपनी डिजिग्नेशन लिख देनी है, टेलीफोन नंबर और ईमेल वगैरह ये सब लिख देना है। ठीक है, एंडोर्समेंट कोई है तो ये आप लिख देना है, एंडोर्समेंट नंबर लिख देने हैं, कितना नंबर है। और कॉपी फॉरवर्ड टू द नेसेसरी एक्शन टू, जिसके लिए भी कॉपी जा रही है, उन 2-3 के आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेम ये चीज़ आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। बस इतना आपको ये लेटर आपको ड्राफ्ट बनाना है। अगर लेटर पूछा जाता है तो ये उसका फॉर्मेट रहेगा लेटर का। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, लेटर इस तरीके से स्टार्ट होगा ये लेटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपने जो CSMOP डाउनलोड करेंगे, आप गूगल पे लिखेंगे CSMOP 2022, जब उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें ये फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं डिमांड मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर का। ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर का हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। तो ये डेमी ऑफिशियल लेटर है, ड्राफ्ट ऊपर लिखना है। अब यहाँ पर जो है इसको लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है और उससे उसका स्टाइल अलग है। जैसे यहाँ पर ये टू लिखा जाता है कि जिसके लिए लेटर जा रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है वो अपना यहाँ पर नाम लिख देगा। ठीक है, उसका नाम है जैसे डॉक्टर ABC, डिप्टी सेक्रेटरी, टेलीफोन, ईमेल, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है डेमी ऑफिशियल नंबर लिख दिया जाता है, जो भी लेटर का नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट है, और जो विभाग है उसको लिख दिया जाता है। मतलब इसी डिपार्टमेंट ऑफ, इसी का हिंदी वर्जन है विभाग। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंदी वर्जन भारत सरकार नीचे लिखा गया है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। राइट हैंड साइड पर ये न्यू दिल्ली द डैश, मतलब वही डेट वगैरह आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता डेमी ऑफिशियल लेटर में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप डेमी ऑफिशियल लेटर बनाए उसमें भी सब्जेक्ट डाल दें। लेटर में तो सब्जेक्ट होता है, लेटर में सब्जेक्ट आप यहाँ पर डाल रहे हैं, बट डेमी ऑफिशियल लेटर जो है इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ यहाँ पर न्यू दिल्ली द डेटेड लिखकर माई डियर या डियर सीरीज से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि जब हमने CSMOP पढ़ी थी तब हमने बताया भी था कि डेमी ऑफिशियल लेटर जो है वो पर्सनली भी मतलब जो है ऑफिसर टू ऑफिसर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का मतलब जो है स्टार्ट किया जा सकता है। और बाकी जो एग्जांपल हम करेंगे उससे आप समझेंगे कि किस तरीके से लेटर लिखे जाने हैं। जैसे इसमें लिखा है बी प्रपोज टू ड्रा अप ए मॉडल स्कीम फॉर, और जिसके भी रिगार्डिंग स्कीम बन रही है। ए कॉपी ऑफ आउटलाइन प्रिपेयर्ड इन दिस कनेक्शन इज एनक्लोज्ड। आई शेल बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड लेट मी हैव योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। मतलब डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट से उसकी कमेंट मांगी जा रही है, किसी मतलब जो कोई टॉपिक है उसके ऊपर उसकी कमेंट मांगी जा रही है। ठीक है, तो उसकी कमेंट उसमें दिया गया है, आई मे ऐड द वी इंटेंड टू सर्कुलेटिंग द ड्राफ्ट स्कीम फॉर्मली ऑल डिपार्टमेंट्स इन ड्यू कोर्स फॉर देयर कमेंट। ठीक है, तो उसकी कमेंट्स को किसी टॉपिक पर भी मान लीजिए, जैसे हमने उसमें बात करी थी MOP में
कि अगर फाइनेंस मैटर है तो उन्हीं की से बात करेंगे जिस तरीके से भी। तो उनकी जो कमेंट वगैरह अगर कोई ऑफिसर टू ऑफिसर मांगा जाता है तो इस तरीके का डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। नीचे विद रिगार्ड्स लिखा जाएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, एक एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रिगार्ड्स लिखा जाएगा, इधर ए और सिंसियरली के बाद ABC इसका नेम डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ पर डालने के बाद जो कि नेम यहाँ पर लिखा गया था, जो लिख रहा है ऑफिसर वही योर सिंसियरली के बाद अपना नेम यहाँ डाल देगा। इसमें जो है भेजने वाले के लिए जैसे जनरली 2 लिखते हैं तो 2 नहीं लिखना है। देखिए आप, मैंने यहाँ 2 लिख कर ये काट दिया है, मतलब 2 यहाँ नहीं आएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर में जहाँ जिसको ये लेटर जाना है, ये आप देखिएगा ध्यान से, जिसको ये लेटर जाना है और वहाँ पर जो है 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा XYZ, जो भी उसका नेम है, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ, उसकी मिनिस्ट्री का नाम, डिपार्टमेंट उसके न्यू दिल्ली, ये सब लिख के जो दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें पैरा नंबर भी नहीं होते, ठीक है, इसमें कोई नंबर पैरा नंबर नहीं होते। हालांकि लेटर्स में जो है नंबर्स होते हैं, पैरा नंबर पहले में नहीं दिया जाता है, उसके बाद 2 3 इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसमें पैरा नंबर नहीं होते, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये डेमी ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट था और वो एक लेटर का फॉर्मेट था। तो हमने आज 2 बात करी, एक डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में और एक लेटर के बारे में। बाकी कुछ हमने जनरल बात करी, प्रिसाइज वगैरह कैसे लिखनी है। अब इसके बाद में मैं कुछ आपको और फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल सबके सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक आप नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या लिखा जाना है। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे बहुत अच्छा आप लेटर या जो भी मांगा गया है, मेमोरेंडम या फिर कुछ भी वो लिखवाएगा तो वो आप बहुत आराम से लिख कर आ जाएंगे, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।